हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज आज का हमारा सेशन ये एसएससी जीडी का दूसरा सेशन रहने वाला है। तो पहला आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहला सेशन ज़रूर देख ले। तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने ये क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर देने के लिए दिया था। जिसने भी इसका आंसर सभी ने सही दिया था। इसका आंसर क्या दिया था? सही दिया था। तो क्वेश्चन क्या है? सचिन तेंदुलकर ने किस स्थान पर अपना 29वां टेस्ट शतक लगाया? तो सभी ने इसका आंसर बी दिया था। तो बी जिसने भी दिया था उसका आंसर राइट था। यहाँ पर पोर्ट ऑफ स्पेन में 29वां टेस्ट शतक लगाया था सचिन तेंदुलकर ने। तो अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्च किया गया है? किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्च किया गया है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का लॉन्च कहाँ किया गया है? ऑप्शन है जापान में, चीन में, जर्मनी में, रूस में। तो इसका आंसर जल्द से जल्द दो देखा आंसर। देखते किसका आंसर सही होता है। तो जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का आंसर राइट होने वाला है। यहाँ पर जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डोगर बैंक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में। तो जल्द से जल्द आंसर दो देखें। तो यहाँ पर आंसर आने शुरू हो गए। ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। तो जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का आंसर राइट होने वाला है। डोगर बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक वोट किस देश में लगते हैं? तो ऑप्शन है भारत में, चीन में, अमेरिका में, ब्रिटेन में। तो जल्द से जल्द आंसर तो देखें। यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का आंसर राइट होने वाला है। सर्वाधिक मतदान वाला देश है हमारा देश भारत है। कौन सा है? भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा मतदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति है ना, उसका संबंध किससे है? ऑप्शन है तिलहन, अंडा, मछली, दूध। तो जल्द से जल्द आंसर दो देखें। रजत क्रांति का संबंध किससे? जल्द से जल्द बताओ। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का आंसर राइट आने वाला है। रजत क्रांति का संबंध अंडा से। किससे? अंडा से। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का आंसर राइट है। यहाँ पर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, निवल राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा, पर जो निजी आय द्वारा। तो जल्द से जल्द आंसर दो कि राष्ट्र का वास्तविक जीवन किसके द्वारा आकलन किया जा सकता है? तो जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का आंसर राइट होने वाला है। प्रति व्यक्ति आय के द्वारा हम राष्ट्र के
वास्तविक जीवन के स्तर का आकलन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ऑप्शन है समानता का अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार को। तो ये तो आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। सभी का आंसर सही आना चाहिए इसका। तो यहाँ पर सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। सी आंसर सभी ने दिया है, तो सी आंसर सभी का आंसर राइट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय किसे कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? ऑप्शन है 4, 6 से, 5 से, 7 से। ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो आंसर आ रहा है 4 आंसर आ रहा है, 5 आंसर आ रहा है, 4 आंसर, 5 आंसर आ रहा है, ज़्यादातर 5 आंसर आ रहा है भाई। तो 4 आंसर क्यों आ रहा है? 4 आंसर पहले राजस्थान में 33 जिले थे ना, उस समय तो पाकिस्तान की सीमा राजस्थान के 4 राज्यों से लगती थी। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। तो अब जिले हो गए 50। कितने? 50 जिले हो गए। तो अब एक ज़िला बढ़कर 5 जिलों की सीमा 5 जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। वो कौन कौन से है? एक तो है श्री गंगानगर। कौन कौन है? एक तो है श्री गंगानगर, और अनूपगढ़ जो नया ज़िला बना अभी, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। 5 हो गए ना। श्री गंगानगर, अनूपगढ़ जो भी नया ज़िला बना है, क्या नया ज़िला बना है, और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 5 ज़िले हो गए। अब 5 ज़िलों की सीमा राजस्थान से लगती है। पाकिस्तान की सीमा राजस्थान के 5 ज़िलों से लगती है। तो जिसने भी 5 आंसर दिया है, सी आंसर दिया है, उन सभी का आंसर राइट है। अब याद रखना, अब 4 से नहीं 5 ज़िलों से लगती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये साइंस से क्वेश्चन है, शर्करा में क्या पाया जाता है? तो शर्करा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। बी ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। सी ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन। डी ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। जल्द से जल्द आंसर दो देखें, शर्करा में क्या पाया जाता है? जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का आंसर राइट होने वाला है। यहाँ पर शर्करा में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है सूखा रोग, बेरी, स्कर्वी, रतौंधी। तो जल्द से जल्द आंसर दो देखें। ये स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होता है, और इनका आप बताओ विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर सभी ने ए आंसर दिया है, सूखा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का आंसर राइट होने वाला है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है। चलो आगे चलते हैं। ये भी साइंस से क्वेश्चन है, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये रक्त अल्पता रोग है ना, वो किस विटामिन की कमी से के कारण होता है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12,
विटामिन सी और विटामिन डी। तो विटामिन सी की कमी से तो शक्कर रोग होता है, और विटामिन डी की अभी हमें देखा था सूखा रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा? रतौंधी ना। तो अब बचा बी। तो विटामिन B12 की कमी से, B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता का रोग होता है। तो जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का आंसर राइट होने वाला है यहाँ पर। तो आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? वास्को डी गामा, कोलंबस, हापकिंग, मैगलन। तो जल्द से जल्द आंसर दो देखें। ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का आंसर राइट है, और सभी ने ए आंसर दिया है। समुद्री रास्ता किसने खोजा था? वास्को डी गामा ने। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्ठ, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो जल्द से जल्द बताओ, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्ठ के शासनकाल में। सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का आंसर राइट होने वाला है। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी? सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है 1872, 1884, 1881, 1891 में। तो जल्द से जल्द आंसर दो देखें। राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी? पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। ये आंसर राइट होने वाला है यहाँ पर। राष्ट्रीय जनगणना 1872 में शुरू हुई थी। ये आंसर जिसने भी दिया है उनका राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसल काटी जाती है। तो खरीफ फसल कब काटी जाती है? कौन से माह में काटी जाती है? ऑप्शन है अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जल्द से जल्द आंसर दो। ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम सभी फसल करते हैं। तो यहाँ पर सभी का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। ये आंसर दिया सभी ने। कौन सा? ये आंसर दिया सभी ने। अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसल काटी जाती है। कौन सी फसल काटी जाती है? खरीफ की फसल। फसलें कितनी प्रकार की होती है? बताओ जल्द से जल्द कमेंट में, जल्दी कमेंट में बताना ये फसलें कितनी प्रकार की होती है। अब तो बाजरा खरीफ की फसल है या रबी की फसल है? बताओ जल्द से जल्द कमेंट में बताना ज़रूर है ना। मैं देखूंगा बाद में किस किस ने सही आंसर दिया है इसका। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? ये चंद्रमा है ना, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो ये कितने दिन में एक चक्कर पूरा करता है? ऑप्शन है 28, 30, 29 और 31। तो जल्द से जल्द आंसर दो देखें। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 28 दिन में पूरा करती है। ये आंसर जिसने भी दिया है सभी का आंसर बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश, शोक वंश। तो आंसर दो जल्द से जल्द। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले
और आज के इस सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने का क्वेश्चन गलत हुए। तो जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर ए दिया उन सभी का आंसर राइट होने वाला है। सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और धर्मपाल। जल्द से जल्द आंसर दो देखे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त था। कौन था? कुमारगुप्त। बी आंसर राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है अवंतिका, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ। तो जल्द से जल्द आंसर दो देखिए, फटाफट आंसर दो। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। क्या था? अवंतिका। यह आंसर बिल्कुल राइट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, धर्मपाल। तो जल्द से जल्द आंसर दो देखें। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। सी आंसर बिल्कुल राइट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख थे ना, उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन है पादरेटी, विलियम जेम्स प्रिंसेप, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जल्द से जल्द आंसर दो देखें। तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। सी आंसर बिल्कुल राइट होने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विजय स्तंभ राजस्थान में विजय स्तंभ में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो आपके सामने ये विजय स्तंभ का चित्र दिख रहा है। देखो कितना प्यारा चित्र है यहाँ पर। विजय स्तंभ है राजस्थान का गौरव। किसे कहता था? विजय स्तंभ को। तो यह है चित्तौड़गढ़ में। सभी ने बिल्कुल आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, डी आंसर। विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नृत्य, चित्रकारी, वास्तुकला, मूर्तिकला। जल्द से जल्द आंसर दो देखें। राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल निम्न इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? नृत्य के लिए, चित्रकारी के लिए, वास्तुकला के लिए, मूर्तिकला के लिए। तो जल्द से जल्द आंसर दो देखें। तो किशनगढ़ स्कूल है चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चित्रकारी के लिए। बी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का आंसर राइट है। किशनगढ़ चित्रकारी के लिए चित्र बनाया था एक बनी ठनी का चित्र। बनी ठनी का चित्र किसने बनाया था? बताओ जल्द से जल्द। बनी ठनी का चित्र बनाया था किसने? निहाल चंद्र ने। किसने बनाया था? किशनगढ़ का प्रसिद्ध चित्र है ये।
निहाल चंद ने बनाया था। किसने? निहाल चंद ने। कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि बनी ठनी कहाँ की प्रसिद्ध है। एक तो ये बनी ठनी किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। और बनी ठनी का चित्र किसने बनाया था? तो बनी ठनी का चित्र बनाया था निहाल चंद ने। किसने? निहाल चंद ने। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध राजस्थान में किस नदी पर बना है? तो जवाहर सागर बांध राजस्थान की किस नदी पर बना है? ऑप्शन: ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी और चंबल नदी। तो जल्द से जल्द आंसर दो। देखें, जवाहर सागर बांध राजस्थान में किस नदी पर बना है? तो जल्द से जल्द आंसर दो। देखें, ऑप्शन है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी और चंबल नदी। तो सभी ने बिल्कुल आंसर राइट दिया। इसका डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट है। जवाहर सागर बांध राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? चंबल नदी पर बना हुआ है जवाहर सागर बांध। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय नृत्य मुंडारी, घूमर, भांगड़ा, पावड़ा। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो ये इस तरह से नृत्य करते हैं जो ये राजस्थान का राजकीय नृत्य है। चित्र हमने आपको दिखा दिया है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ये नृत्य है, ये महिलाएं कौन सा नृत्य कर रही है, ये आपको बताना है। कमेंट में बताना है, अभी नहीं बताना है ना? कमेंट में ज़रूर बताना आप, है ना? और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। टेलीग्राम की लिंक आपको हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो इस नंबरों पर आप मैसेज कर दें। नंबर क्या है? 7357824184। तो इन पर आप मैसेज कर देंगे। तो चलो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा? ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।